सिंगर हनी सिंह के दोस्त और पंजाबी सिंगर अल्फाज पर बीती शाम जानलेवा हमला हुआ और मोहाली में जब सिंह अल्फाज अपने दोस्तों के साथ ढाबे पर जा रहे थे तभी कुछ गाड़ी सवार लोगों ने उन पर अचानक से गाड़ी चढ़ा दी और वो फरार हो गए। घटना की जानकारी खुद हनी सिंह के इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर दी गई है। फिलहाल अल्फाज को मोहाली के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मोहाली का यह अस्पताल है जहां फिलहाल वो भर्ती हैं। आपको बता दें पंजाबी सिंगर अल्फाज पर यह हमला हुआ था जब ढाबे में एक मामूली विवाद को लेकर ये हमला उन पर किया गया था। गाड़ी चढ़ाने की कोशिश यहां पर उन पर की गई, लेकिन जब वो घायल हो जाते हैं तुरंत उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। आपको बता दें सिंगर अल्फाज सिंगर हनी सिंह के काफी करीबी दोस्त और घनिष्ठ मित्र भी माने जाते हैं। पंजाब में एक बार फिर से एक सिंगर पर हमला हो गया और इस बार सिंगर यो हनी सिंह के सबसे खास दोस्त अल्फाज पर यह हमला हुआ है जो पेशे से सिंगर ही हैं। अल्फाज पर हमले के बाद अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हड़कंप मचा हुआ है। पंजाब में एक और सिंगर पर हमला, हनी सिंह के दोस्त को बनाया निशाना। अल्फाज सिंह पर हुआ हमला। पंजाब की मोहाली में सिंगर अल्फाज सिंह पर हमला कर दिया गया जिसमें अल्फाज सिंह के सिर पर गहरी चोट आई है। हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी एक्टिव मोड पर आ गई, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से तैरने लगी जिसमें सिंगर अल्फाज सिंह अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए हैं और उनके सिर पर पट्टी बंधी हुई है। इस तस्वीर को सिंगर यो हनी सिंह ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था और सिंगर अल्फाज सिंह पर हमले की जानकारी दी। जो तस्वीर हनी सिंह ने अल्फाज सिंह की पोस्ट की उसमें उनके सिर पर पट्टी बंधी हुई है तो वहीं उनकी बाह पर चोट के निशान है, जिसके बाद सवाल पूछा जाने लगा कि आखिर ये कैसे हुआ। बताया गया कि घटना के वक्त सिंगर अल्फाज सिंह के साथ उनके एक दोस्त भी मौजूद थे। ढाबे पर दोस्तों के साथ खाना खाने गए अल्फाज ढाबे से लौटते वक्त अल्फाज पर चढ़ाई गाड़ी। घटना के बाद फरार हो गए गाड़ी सवार। सिंगर अल्फाज के पैर पर चढ़ाई गाड़ी। बताया गया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त अल्फाज के दोस्त उनके साथ मौजूद थे। गाड़ी सवार एक शख्स विक्की को अल्फाज के दोस्त ने पहचान लिया, जिसके आधार पर पुलिस ने विक्की पर मामला दर्ज कर लिया। तो वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं बताया जाता है कि अल्फाज सिंह और हनी सिंह बहुत अच्छे दोस्त हैं और शुरुआत में कई गाने एक साथ गाए हैं जो हिट भी हुए हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि हनी सिंह के दोस्त सिंगर अल्फाज के साथ आखिर क्या कुछ हुआ था। सिंगर अल्फाज अपने 3 दोस्तों के साथ ढाबे पर खाना खाने गए हुए थे और उसी दौरान ढाबे पर विक्की नाम के एक शख्स और ढाबा मालिक के बीच अचानक से विवाद खड़ा हो जाता है और विवाद के दौरान ही विक्की ढाबे का ऑटो को लेकर वो भागने लगा और भागते वक्त विक्की ऑटो से अल्फाज को उसने अचानक से टक्कर मार दी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिंगर अल्फाज पर हमले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आ रही है। पंजाब की मोहाली पुलिस की गिरफ्त में आरोपी आ गया है। पुलिस ने हमले के आरोपी विक्की को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। विक्की ही आरोपी बताया जा रहा है जिसकी गिरफ्तारी यहां पर हो गई है। आपको बता दें बड़ी खबर, कल जिस तरीके से उन पर हमला यहां पर किया गया और सिंगर हनी सिंह के बेहद करीबी भी माने जाते हैं सिंगर अल्फाज, और ऐसे में हमले के बाद उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया जहां पर उनको कुछ चोटें यहां जरूर आई हैं, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। तो सिंगर अल्फाज पर यह हमला कल रात हुआ था जब वो ढाबे पर मौजूद थे और तभी कुछ कहासुनी हो जाती है, मामूली सा विवाद खड़ा हो जाता है, जिसके बाद उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश यहां पर की जाती है। हनी सिंह ने लोगों से अल्फाज के लिए दुआ करने की अपील की है और आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है सिंगर अल्फाज सिंह। अल्फाज सिंह का असली नाम अमनजोत पंवार है। हनी सिंह के साथ हाय मेरा दिल एल्बम से उन्होंने डेब्यू अपना किया और अल्फाज सिंह सिंगर के साथ साथ गाने में भी लिखते हैं। हनी सिंह के कई गानों को अल्फाज ने ही लिखा हुआ है और हनी सिंह को वो बड़ा भाई मानते हैं अल्फाज सिंह।
और सिंगर अल्फाज से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। सिंगर अल्फाज की हालत में सुधार की खबर है। अल्फाज की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। अल्फाज के सिर पर गंभीर चोटें आई थी, जिनके बाद उनको अस्पताल में तुरंत भर्ती जरूर करवाया गया था और वहां से उनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनकी हालत फिलहाल वो खतरे से बाहर बताई जा रही है और कुछ सुधार उनकी तबीयत में यहाँ देखने को मिला है। तो आपको बता दें, कल ये बड़ा विवाद उनका हुआ था। एक ढाबे पर जब वो ठहरे हुए थे तभी कुछ मामूली कहासुनी हो जाती है और वहां पर उनकी जान लेने की कोशिश एक तरीके से की जाती है, उन पर गाड़ी चढ़ाई जाती है। और पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी दीपक टीनू के फरार होने के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। हत्या आरोपी टीनू पुलिस की हिरासत से उस वक्त भाग निकला जब पुलिस उसे पेशी के लिए लाई हुई थी और इस मामले में लापरवाही बरतने वाले सीआईए प्रभारी को निलंबित करने के साथ ही गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों को शक है कि सीआईए प्रभारी का ही टीनू के फरार होने के पीछे बड़ा हाथ है, इसलिए उसे बर्खास्त भी कर दिया गया है और पुलिस आरोपी टीनू की तलाश अब लगातार कर रही है। जब पेशी के लिए उसको लाया गया था तभी वो अचानक से वहां से फरार हो जाता है और उसमें जिन जिन ने लापरवाही बरती है, जांच लगातार जारी है और ऐसे में सीआईए का हाथ आने की बात यहां पर की जा रही है। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने ही इसको भगाने की पूरी कोशिश की थी और ऐसे में उनको फिलहाल यहां गिरफ्तार कर लिया गया है और भी जिन्होंने लापरवाही इस पूरे मसले को लेकर बरती है उन पर भी कार्रवाई यहां पर जरूर होगी। और ये वही शख्स है दीपक टीनू जो फरार चल रहा है। सिद्धू मूसेवाला केस का ये आरोपी है और उसको पेशी के लिए लाया गया था और तभी अचानक ये फरार हो जाता है। तो टीनू की तलाश में लगातार दबिश भी जगह जगह पर दी जा रही है, लेकिन पुलिस की हिरासत से ये भागा था और ऐसे में अब इसकी छानबीन शुरू हो चुकी है और जिन्होंने भी लापरवाही इस पूरे मसले को लेकर बरती है उन पर भी कार्रवाई यहां पर होगी। ईरान की फ्लाइट में बम की